हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन प्यारे बच्चों। आप लोगों का महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में हम लोग आपका लेक्चर नंबर सेकंड लेकर के आ गए हैं, जहां पर हम लोग ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस को अपने डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए प्रारंभ करते अपनी महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस सीरीज़ के भाग 2 को। ठीक है जी, जहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा बेटा जी जर्नल एनास्थेटिक्स। इससे पहले हम लोग 3 क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और जर्नल एनास्थेटिक हमारा, और जहाँ पर हम लोग बात करेंगे हैलोथेन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा जी? हैलोथेन के बारे में। ठीक है जी। अब देखिए, अगर जो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बेटा जी, तो जर्नल एनास्थेटिक हमारे क्या होते हैं। देखिए, जर्नल एनास्थेटिक हमारे होते हैं कि हमारी पूरी बॉडी को क्या कर देना, अनकॉन्शियस कर देना। क्या कर देना बेटा जी? हमारी पूरी बॉडी को अनकॉन्शियस कर देना। लोकल मतलब क्या? एक साइट ऑफ एक्शन, मतलब कि एक साइट पर, है ना, एक पर्टिकुलर साइट पर क्या है हमारा, चीज़ों को अनकॉन्शियस करना। ठीक है जी। बट हमारा जर्नल एनास्थेटिक हमारे क्या होता है बेटा जी? हमारे पर्टिकुलर पूरी बॉडी को कंप्लीट क्या कर देना बेटा जी? हमारा अनकॉन्शियस कर देना, यानी कि अब पूरी बॉडी में क्या हो रहा है हम लोगों को पता ही नहीं लग रहा है। ठीक है जी। एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रेन के पास तक पूरी बॉडी के सेंसेशंस पहुंच ही नहीं रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं अपनी चेस्ट पर कोई कट भी लगाऊंगा तो ब्रेन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, मैं पेन हूँ या नहीं हूँ। अब मैं नॉर्मली हूँ, यहाँ पर कोई कट मारेगा तो भाई ऑब्वियसली मेरे को पेन होगा, ब्रेन को सेंसेशन जाएंगे। बट अगर जो मैं क्या है जर्नल एनेस्थेटिक मेरे को किसी ने दिया हुआ है, तो मेरी अगर जो यहाँ पर कट भी मारा जा रहा है तो बेटा जी क्या है, तो हमारा वहाँ पर क्या बेटा, बिना ड्रग के क्लासिफिकेशन का लिख करके क्या करोगे? लिखना ही मत। मतलब कि आप लोग तो ऐसे करोगे, ये नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा क्या बेटा? फिर तो लिखना ही मत कुछ भी। सिंपल सी बात है यार, आप लोग ऐसा करोगे तो कैसे काम चलेगा? मतलब कि आप एग्जाम से एक दिन पहले बोल करके बोल रहे हो कि ये लिख दें, ये ना लिखे, ये लिख दें, ना लिखे, ये तो कोई बात नहीं हुई ना बच्चा, ये तो कोई भी बात नहीं है। ठीक है जी। तो देखिएगा डेफिनेशन, जनरल एनेस्थेटिक आर ड्रग डेट इंड्यूस रिवर्सेबल लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड सेंसेशन, प्राइमरली यूज ड्यूरिंग सर्जिकल क्या है बेटे जी, प्रिकॉशंस हमारे। ठीक है जी। हमारा क्या है प्रोसीजर्स, या फिर हमारे कि जर्नल एनेस्थेटिक हमारे ऐसे ड्रग होती है जहाँ पर हमारा क्या है, रिवर्सेबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हमारा रहता है ना। बेसिकली यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करें बेटा जी, देखो पूरा नाम नहीं बेटा जी। अब जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए 2-2 एग्जाम, 3-3 एग्जाम्पल लेकर के आया, एक भी लिख दोगे बहुत रहेगा। पूरा नहीं लिखना है। मैं यहाँ पर भाई देखो, मैं आपको एक ही नाम दूं और वही नाम आपको याद रहे, ये जरूरी थोड़ा ना है। बट मैंने आपको 3 नाम दे दिए, 3 में से कोई एक तो याद रहेगा एग्जाम टाइम पर। भाई हम बोलते हैं कि हम 70% भूल जाते हैं एग्जाम टाइम पर, ठीक है, पर 30% तो याद रहता है ना। अब आप इन 3 ड्रग में से एक ड्रग तो याद रख ही सकते हो ना एग्जाम टाइम पर, तभी तो 3-3 बताता हूँ। 1-2 तो नाम जरूर लिखने हैं बेटा जी। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, जैसे जर्नल एनेस्थेटिक के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो हमारा बेटा जी क्या, हमारा इनहेलेशनल एनास्थेसिया हमारा रहता है, यानी कि इसको हम इनहेल करेंगे हमारी बॉडी एनास्थाइज हो जाएगी। जैसे कि हमारा क्या, वोलेटाइल लिक्विड हमारा आ जाएगा, जैसे एग्जांपल हमारा हैलोथेन, है ना। गैसियस हमारा आ जाएंगे, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हमारा हो जाएगा और साइक्लोप्रोपेन हमारा हो जाएगा। सेकंड हमारा होता है इंट्रावीनस एनास्थेटिक्स हमारे, जैसे कि हमारा क्या है, बारबिचुरेट्स हो गया, नॉन बारबिचुरेट्स हो गया हमारा बेटा जी, हमारा क्या है, डेसोएक्टिव्स हमारे होंगे बेटा जी। जैसे कि हमारे यहाँ पर एग्जांपल क्या आएगा, केटामाइन हमारा एग्जांपल आएगा। नॉन बारबिचुरेट में हमारा क्या है, प्रोपेफोल हमारा एग्जांपल आ जाएगा। और हमारा बारबिचुरेट्स में हमारा क्या बेटा जी, हमारा मीथोहेक्सेथल हमारा एग्जांपल आ जाएगा। तो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ अवर इंट्रावीनस एनास्थेटिक्स हमारे। अब देखो बेटा, जैसे कि अब एनास्थेटिक्स से मेरे को याद आया कि जब अभी मैं क्या है कि सीएमओ के बेसिकली सीएमओ तो नहीं थे वो, बट हमारे क्या है जो हमारे लोकल एरिया के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो अध्यक्ष रहते हैं, तो उनके पास परमिशन के लिए जाना था। तो उन्होंने कुछ हमसे क्वेश्चंस पूछे, है ना। उन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे क्योंकि उन्हें लगा कि डिग्री लेकर के ऐसे ही आ गया है, चश्मा लगा करके हमारे सामने खड़ा हो गया। ठीक है। उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा कि भाई अगर जो किसी को कोई दवाई देनी हो तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर मेरे मन में आया कि भाई ये जरूर यही सोच रहा होगा कि बगैर पढ़ा लिखा फार्मासिस्ट है। भाई ऑब्वियसली सही भी बात है, उनकी किसी को भी ऐसे कैसे परमिशन दे देंगे। तो हमने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उनको बताया। वो पूछते गए, हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में उनको चीज़ें बताते गए। उन्होंने बोला कि कैसी कैसी दवाई आप रखोगे, इंजेक्शन भी वहाँ पर रखोगे क्या? मैंने बोला कि सर इंजेक्शन बस एक काम के लिए रखेंगे, जो
छाले हो जाते हैं उसमें से थोड़ा सा पानी सक करने के लिए रखेंगे। अदरवाइज जो भी हैवी ट्रीटमेंट होगा उसको हम लोग हॉस्पिटल में ही शिफ्ट करने की सलाह देंगे, हम उसका ट्रीटमेंट अपने पास से करेंगे ही नहीं। उन्होंने बोला अच्छा तो आप इंजेक्शन इस कार्य के लिए रखेंगे और कोई चीज़? अच्छा, उन्होंने फिर पूछा कि एंटीबायोटिक रखोगे? नहीं, वो रखोगे। मैंने बोला देखिए सर, अगर जो एंटीबायोटिक्स की बात की जाए तो आप अगर जो परमिशन देते हैं तो ही मैं एंटीबायोटिक रखूँगा, अदरवाइज नहीं रखूँगा। उन्होंने पूछा कि भाई तुम एंटीबायोटिक क्यों नहीं रखोगे? तो मैंने बोला कि सर एंटीबायोटिक हमारी OTC नहीं होती है, ओवर द काउंटर ड्रग नहीं होती है। तो उन्होंने बोला तो एंटीबायोटिक क्या होती है? मगर सर हमारी एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है, क्योंकि अगर जो देखा जाए तो जो स्टूडेंट्स के अंदर ही साफ लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक्स कुड नॉट गिवन विदाउट द रजिस्टर प्रैक्टिशनर प्रिस्क्रिप्शन। यानी कि सर अगर जो आप लोग लिख करके दोगे कि एंटीबायोटिक देनी है तो ही एक फार्मासिस्ट के पास में ये एलिजिबिलिटी रहती है कि वो एंटीबायोटिक दे, वो अपनी तरफ से एंटीबायोटिक नहीं दे सकता है। उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला कि बस आपकी जो एप्लीकेशन है ना, इसमें 2 से 3 चीज़ें ठीक कर दो, है ना, कि मेरा नाम सही से लिख दो और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर डाल दो, बाकी आपको मेडिकल की परमिशन हम दे रहे हैं। तो वो एप्लीकेशन लिखने में कम से कम 7 बार मैंने अलग अलग बार एप्लीकेशन लिखी, कभी कुछ गलत हो जाता तो कभी कुछ गलत हो जाता, परंतु प्यारे बच्चों परमिशन हमें, हमारे एक तरीके से हमारा क्या है, इंटरव्यू हुआ था वहाँ पर भी, और उस इंटरव्यू में हम पास होकर के आए हैं। और ऐसा घमंड हमें आया उस पास करने के बाद में कि भाई हम पढ़े लिखे फार्मासिस्ट हैं तो ही ये कर पाए हैं, क्योंकि अगर जो कोई और वहाँ पर जाता शायद वो आंसर कर देता, अगर जो पढ़ा लिखा होता नहीं कर पाता, अगर जो पढ़ा लिखा नहीं होता। ऑब्वियसली बात है बेटा जी, समझ में आ रही है बात? तो अब देखिए पढ़ाई इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, हर क्षेत्र में पढ़ाई ज़रूरी है। कौन बोलता है कि पढ़ाई काम नहीं आती? क्योंकि वो जो सामने सीट पर बैठे थे वो पढ़े हुए थे, तभी तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानते हैं, तभी तो OTC ड्रग के बारे में जानते हैं, है ना भाई? वरना अगर जो वो भी पार्टी का ही कि यार हम सेवा करने के लिए कार्य कर रहे हैं, इसमें पार्टी कैसी? पार्टी तुम लोगों को दी हुई तो है तुम्हारे कोर्सेज पर 700 रुपये का ऑफर चला करके। बात करते बेटा जी आइडियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो हमारे जनरल एनेस्थेटिक के आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या आते हैं बेटा जी? हमारा रैपिड ऑनसेट और रिकवरी के लिए हमारा नॉन टॉक्सिक और स्टेबल हमारा होना चाहिए। और बात की जाए हमारा मिनिमल इफेक्ट ऑन हार्ट एंड रेस्पिरेशन, हमारा कि दिल पर और रेस्पिरेशन पर हमारा क्या है, मिनिमम इफेक्ट देखने को मिलना चाहिए। उसी के अलावा बेटा जी हमारा क्या है, अब जैसे फॉर एग्जांपल भाई बॉडी के और ऑर्गन्स को शांत किया जा रहा है एक तरीके से। अब मान लीजिए हमारा जनरल एनेस्थेटिक हमने ऐसा दे दिया कि उसने क्या कर दिया, हार्ट बीट को ही रोक दिया, तो भाई फिर क्या आदमी क्या कभी उठ पाएगा क्या? बताइएगा आप ही, है ना? या फिर उसने क्या कर दिया बेटा जी, हमारा रेस्पिरेशन को ही रोक दिया, फिर क्या आदमी कभी उठ पाएगा क्या? बताइएगा आप ही, ऐसा हो पाएगा क्या प्यारे बच्चों? ठीक है जी। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें, MOA के बारे में बात कर रहे हैं जनरल एनेस्थेटिक के, तो देखिएगा हमारा बेटा जी दे इनहेंस गाबार्जिक ट्रांसमीटर्स, हमारे अगर क्या है ट्रांसमिशन, यानी कि गाबा ए रिसेप्टर एगोनिज्म हमारे लीड टू न्यूरोनल हाइपरपोलराइजेशन, हमारा CNS डिप्रेस, हमारा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड रिलैक्स। हमारा क्या बात बोली गई बेटा जी? अब हमारा जो जर्नल एनास्थेटिक्स रहते हैं ये कार्य क्या करते हैं? जर्नल एनास्थेटिक मेनली कार्य क्या करते हैं? बड़ा ही सिंपल कार्य करते हैं बेटा जी। हमारे क्या है, जो गाबानर्जिक रिसेप्टर रहते हैं, गाबानर्जिक रिसेप्टर जो हमारे रहते हैं, यानी कि गाबानर्जिक जो ट्रांसमिशन हमारे रहते हैं, जैसे कि हमारा गाबा ए रिसेप्टर है ना, वहाँ पर हमारे क्या करते हैं बेटा जी, जो हमारे न्यूमरल हमारे हाइपर पोलराइजेशन वहाँ पर हमारा शो करते हैं, क्या करते हैं बेटा जी, हाइपर पोलराइजेशन हमारा शो करेंगे। दूसरा ये हमारा क्या करते हैं, CNS को डिप्रेस करने का काम करते हैं। CNS को बेटा जी डिप्रेस करने का काम करते हैं, क्योंकि CNS को शांत करने का काम करते हैं, और हमारा कॉन्शियसनेस को लॉस कराते हैं, यानी कि हमें अनकॉन्शियस कंडीशन की तरफ लेकर के जाते हैं, और साथ ही साथ हमारी बॉडी को क्या है, रिफ्लेक्सिस से हमारे क्या करते हैं बेटा जी, वो भी लॉस करा देते हैं। अब हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, कहीं कट रहा है, कोई चीज ही करा, जैसे मेरा जब राइट हैंड वाला शोल्डर टूटा था, है ना, पिछले साल जन्माष्टमी के समय पर, तो जब इसका ऑपरेशन हुआ था तो क्या किया गया था, मेरे को एनेस्थेसिया दिया गया था, है ना, जर्नल एनेस्थेटिक मेरे को दिया गया था, क्योंकि पेन इतना था कि बहुत ज़्यादा था। पर लेकिन आपके भैया थोड़े से बहादुर है, पूरे बहादुर नहीं है, थोड़े से बहादुर है, और हमने उस हाथ को पकड़ करके हम खुद से गाड़ी में बैठे और उसको बैठ करके हम खुद से गाड़ी में
चला करके नहीं लेकर गए थे, बैठे रहे और हॉस्पिटल में जाकर के खुद से बेड पर लेटे, वो स्ट्रेचर विचर नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम आराम से लेटेंगे। और उन्होंने कैनोला लगाई, उसमें को दिया हमें इंजेक्शन, और जब हम ऊपर की तरफ देख रहे थे तो ऐसे लाइट घूमती घूमते घूमते हमारी आंख बंद हुई और हम ऑपरेशन थिएटर में थे, और कब हम क्या है फिर अपना पर्सनल रूम में आकर के लेटे रहे, हमें कुछ नहीं पता लगा। यानी कि जो भी रिफ्लेक्सेस थे बॉडी के, जो भी सेंसेशन, सब कुछ एंड हो चुका था, कुछ भी नहीं होता, है ना, समझ रहे हो बेटा जी बात, कुछ भी नहीं पता लग रहा था। ठीक है जी, चलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं हमारे हैलोथेन के बारे में। अब हैलोथेन हमारा क्या होता है ना, हैलोथेन का स्ट्रक्चर को जब लोग देखो, हमारा क्या हैलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन होता है बेटा जी हमारा हैलोथेन, यानी कि हमारा क्या है CF3 होता है, और साथ ही साथ इसके साथ में CH जुड़ा हुआ होता है, और इसके साथ में क्या बेटा जी Br रहेगा और Cl रहेगा। ठीक है जी। अगर जो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कार्बन इधर हमारा F रहेगा, इधर भी हमारा F रहेगा, इधर भी हमारा F रहेगा, इधर कार्बन रहेगा, इधर H रहेगा, इधर Cl रहेगा और इधर Br रहेगा। ये हमारा क्या बेटा जी सिंपल सा हैलोथेन का हमारा क्या होता है बेटा जी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं, हमारा क्या है इनहेलेशनल जर्नल एनास्थेटिक हमारा होता है। जो आप यहाँ पर देखोगे तो हैलोथेन कहाँ पर है बेटा जी, हमारा वोलेटाइल लिक्विड के अंदर इनहेलेशनल हमारा एनास्थेटिक होता है। ठीक है जी। बात की जाए हमारा क्या है नॉन इरिटेटिंग रहता है, पोटेंट क्या है पोटेंट हमारा रहता है, और रैपिड इंडक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि एक तरीके से क्या है क्विक एक्शन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। अरे तुम लोगों को बात समझ में आ रही है तो हार्ट वाला इमोजी तो भेज दिया करो राजू, क्या इतनी भी बेरुखी करके बैठे हो। चलेगा जी, आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों सिंथेसिस ऑफ हैलोथेन के। हैलोथेन की सिंथेसिस होती क्या है। सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या होता है बेटा जी, हमारा ट्राइक्लोरोइथाइलिन हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा जी, हमारा ट्राइक्लोरोइथाइलिन। वो रिएक्ट करता है किसके साथ में, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ SbCl5 कैटलिस्ट। वहां से अगर जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चले तो हैलोजन एक्सचेंज होते रहते हैं, क्लोरीन विद फ्लोरीन एंड ब्रोमीन हमारा क्या बेटा जी चीज़ों को एक्सचेंज करता रहता है। जैसे यहाँ पर देखेगा हमारा क्या है CCl2 डबल बॉन्ड CHCl है बेटा जी। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या होगा SbCl2 की प्रेजेंस में, है ना, हमारा क्या है हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में रिएक्शन होगी। पहली बार रिएक्शन होगी तो ये एक Cl यहाँ से हटेगा और यहाँ एक F आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा बेटा जी CCl और F यहाँ पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH रहेगा और Cl रहेगा। फिर से दोबारा से यही रिएक्शन होगी, फिर से दोबारा से ही रिएक्शन होगी, और बार बार यही रिएक्शन हमारी चलते चलते कब तक चलते रहेगी, जब तक बेटा जी हमारा CF3 और CHCl-Br की हमें प्राप्ति नहीं हो जाती, यानी कि हैलोथेन की प्राप्ति नहीं हो जाती। ठीक है जी। और कौन बोलता है कि भैया सिंथेसिस हार्ड है, हमें जरा दिखाओ अब अपना चेहरा। कौन बोला था रे सिंथेसिस हार्ड है भैया। अब देखो पहली बार के में एक F लगा, अब जो ये Cl निकला है वो H के साथ में जाएगा बेटा जी, यहाँ से क्या निकाल देगा -HCl निकल जाएगा। ठीक है जी। अब इसी कार्बन के पास में दोबारा F आएगा तो ये Cl निकल जाएगा। ठीक है जी। तो क्या है हमारा यहाँ पर क्या है, क्या बनेगा बेटा जी अगली बार हमारा प्रोडक्ट अगर जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके लिए, हमारा क्या बनेगा CF2 डबल बॉन्ड CHCl हमारा बनेगा। दोबारा से यही रिएक्शन होगी बेटा जी, और हमारे यहाँ पर क्या है F3 आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CHCl हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और इसके साथ में क्या आ जाएगा बेटा जी Br का एडिशन हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन चलती रहेगी प्यारे बच्चों। इस वजह से यहाँ पर क्या लिखा है, हमारा क्या होता रहेगा बेटा जी हैलोजन्स का एक्सचेंज हमारा होता रहेगा। बताइए ऐसे टाइम पर कॉल कर रहे हैं बच्चे, हमारा क्या बेटा जी हैलोजन्स का एक्सचेंज हमारा होता रहेगा। बात क्लियर है बेटा। HBr लगा देना ना यार राजू, कैसन बात करो तो भाई साहब, HBr लगा देना भाई साहब। बताइएगा ये इतनी बड़ी बात हुई गई क्या, ये इतनी बड़ी बात हुई गई क्या, बताइएगा आप ही। क्यों भैया इतनी बड़ी बात हो गई क्या। अरे कौन है रे जो बोलत रहा रे सिंथेसिस बड़ी हार्ड होवत है भैया। अब कंक्लूजन क्या निकलत रहा,
Halothane is a potent inhalational anesthetic synthesized from trichloroethylene by halogen exchange reaction। हमारा कि सिंपल सी बात है कि हेलोथेन हमारा क्या बेटा, हमारा एक इनहेलेशनल एनास्थेटिक है और जनरल एनास्थेटिक होता है, जिसको हमें लिक्विड हमारा क्या इनहेलेशन हमारा यहाँ पर होता है। और यहाँ पर क्या बेटा जी हमारा जिसका सिंथेसाइज किया जाता है ट्राइक्लोरोइथाइलिन के साथ में और हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के साथ में। ये हमारा क्या करता है बेटा जी, सीएनएस को डिप्रेस करता है गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट कर करके, और यही हमारा क्या बेटा जी हेलोथेन का मेन कार्य होता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन एंड सार ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक, सिंथापोलाइटिक्स, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथोलाइटिक के बारे में। ठीक है जी। अच्छा, अभी भी मेडिसिनल केमिस्ट्री टिपिकल लग रही है क्या बेटा, ईमानदारी से बताना। देखो आज चलो जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सिंपैथोमाइमेटिक के बारे में, यानी कि एडर्नर्जिक एगोनिस्ट हमारा होता है ये। अब आप लोगों को मैंने बड़े अच्छे से फार्माकोलॉजी में भी बताया था बेटा जी, मैंने आप लोगों को फार्माकोलॉजी में भी बड़े ही अच्छे बड़े ही प्यार से ये वाला टॉपिक समझाया था। अगर जो समझाना हो यहाँ पर भी तो बता दीजिएगा, वरना यस बोलिएगा कि भैया समझा दो, वरना वहाँ से देख लोगे तो चल जाएगा। बेटा देखिए, वो तो प्रैक्टिस से ही होगा, वो ऐसे हो ही नहीं सकता है। बेटा एक सिंपल सी बात है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में रिएक्शन नहीं लिखोगे तो नंबर कहाँ से मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर तुम लोगों को सिंथेसिस बताई, क्या मैंने यहाँ पर रिएक्शन नहीं लिखी है? क्या हमने यहाँ पर रिएक्शन नहीं लिखी है? बताइएगा, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन आप मत पूछिए कि वही बात है कि भैया पेन खरीद लाए रिफिल ना खरीदे तो चल जाएगा क्या। अरे कैसे चल जाएगा भाई साहब, कि भैया पेन खरीद लिया रिफिल नहीं खरीदा है, भैया कोर्स तो खरीद लिया पर इंटरनेट का रिचार्ज नहीं है, तो कैसे चल जाएगा। समझो ना बात को। अब तुम तो ये सोच रहे हो कि जीवन में खुशी खुशी रहे, गम ना आए। देखो मेडिसिनल यानी कि मेडिसिन के बारे में जो ये लिखा हुआ है थ्योरी मेडिसिन में है, और केमिस्ट्री मतलब ये रिएक्शन, और ये भैया मेडिसिनल केमिस्ट्री तभी तो बनेगी। अब मैं अगर जो आपको ये चीज़ें लिख करके ना बता रहा हूँ तो मेरी गलती है। ये तो मैंने बेटा जी इस वजह से लिखी हुई ना चीज़ें। अब ये आपको मैं रिएक्शन लिख देता, आपको पता नहीं समझ में आती नहीं आती, तभी तो मैं लाइव ले रहा हूँ ना। समझा करें, थोड़ा समझा करें, है ना, बस थोड़ा सा समझा करें। बस आप लोग इतने स्मार्ट हो कि सब समझ जाते हो, बस थोड़ा सा। चलिएगा, सिंपैथोमाइमेटिक के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे क्या होता है बेटा जी एडर्नर्जिक एगोनिस्ट हमारे होते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम लोग बात करते थे कि हमारा क्या है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो हमारे सिस्टम होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक के दो टाइप होता है, सिंपैथोमाइमेटिक और सिंपैथोलाइटिक। और सिंपैथेटिक के दो टाइप होता है, सिंपैथोमाइमेटिक और सिंपैथोलाइटिक। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक के दो टाइप, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथोलाइटिक। और सिंपैथेटिक के दो टाइप हमारे सिंपैथोमाइमेटिक और सिंपैथोलाइटिक। माइमेटिक मतलब एगोनिस्ट और लाइटिक मतलब एंटागोनिस्ट। ठीक है, यानी कि माइमेटिक मतलब क्या करेगा, वो हमारा स्टिमुलेट करेगा, और लाइटिक मतलब क्या करेगा, वो इनहिबिट करेगा। समझ में आई बात इतनी? ठीक है जी। यानी कि क्या, माइमेटिक मतलब एगोनिस्ट और लाइटिक मतलब एंटागोनिस्ट। तो देखिएगा सिंपैथोमाइमेटिक के बारे में बात करें तो दीज ड्रग यानी कि माइमिक द एक्शन ऑफ द एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन ऑन द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ये क्या करेंगे बेटा जी, हमारा माइमिक करेंगे किसका बेटा जी, हमारा एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन के एक्शन को कहाँ पर बेटा जी, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पर। सिंपैथोमाइमेटिक के क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेटा जी रिसेप्टर के बेसिस पर, यानी कि बेस्ड ऑन रिसेप्टर सेलेक्टिविटी हमारा अल्फा एगोनिस्ट रहेगा और बीटा एगोनिस्ट रहेगा। क्योंकि ये क्या है बेटा जी, हमारा माइमेटिक लगा यानी कि एगोनिस्टिक एक्शन शो करेंगे। माइमेटिक लगा है मतलब एगोनिस्टिक एक्शन शो करेंगे। तो हमारा क्या बेटा जी, जैसे कि हमारा यहाँ पर क्या अल्फा एगोनिस्ट रहेगा और बीटा एगोनिस्ट रहेगा, और मिक्स्ड अल्फा बीटा एगोनिस्ट भी हमारा रहेगा, जैसे कि इपनेफ्रिन हमारा और नॉन इपनेफ्रिन हमारा। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारा बीटा एगोनिस्ट और अल्फा एगोनिस्ट के बारे में बात करें तो अल्फा एगोनिस्ट हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या है, क्लोनिडीन है हमारा। बीटा एगोनिस्ट यानी कि बीटा 2 एगोनिस्ट कौन सा रहेगा बेटा जी, हमारा साल्ब्यूटामोल रहेगा, और हमारा क्या है, ड्यूबेटामाइन हमारा रहेगा बीटा 1 के लिए एज एन एगोनिस्ट के तौर पर, जो कि सिंपैथोमाइमेटिक के लिए हमारा होता है।
बेस करता है उनके एक्शन के बेसिस पर। कुछ हमारे डायरेक्ट एक्टिंग हमारे सिंपैथोमाइमेटिक होता है, कुछ हमारे इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक होता है, और कुछ हमारे बेटा जी क्या है उनके मिक्स्ड एक्शन के बेसिस पर हमारे रहते हैं। तो हमारा क्या है डायरेक्ट एक्टिंग हमारे क्या रहेंगे, जैसे कि एड्रेनलिन रहेगा, क्या है आइसोप्रोटेनोल हमारा रहेगा। इनडायरेक्ट एक्टिंग में हमारा क्या है थायामाइन हमारा रहेगा, और मिक्स एक्टिंग में हमारा क्या है इप्रिड्रीन हमारा रहेगा। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में बात करें बेटा जी, जो हमारा क्या है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होता है हमारा सिंपैथोमाइमेटिक के लिए, तो हमारा क्या बेटा जी हमारी एरोमेटिक रिंग रहेगी, जो कि हमारा क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप तीसरी और चौथी पोजीशन पर कंटेन करेगी, जो कि बीटा रिसेप्टर एक्टिविटी के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल रहता है ना। हमारा क्या है इथैलामाइन हमारा साइड चेन में रहेगा, जो कि हमारा एसेंशियल रहता है एडनर्जिक एक्टिविटी के लिए, और एन सब्स्टिट्यूट जैसे कि लार्ज ग्रुप हमारे रहेंगे, जो कि इंक्रीज करेंगे बीटा एक्टिविटीज को, जैसे कि साल्ब्यूटामोल के केस में, और स्मॉल ग्रुप्स रहेंगे जो कि हमारे क्या रहेंगे बेटा जी अल्फा ग्रुप के अल्फा एक्टिविटी के लिए फेवर में रहेंगे। जो अल्फा कार्बन सब्स्टिट्यूशन रहेंगे वहां पर हमारे क्या करेंगे बेटा जी MOA मेटाबॉलिज्म यानी कि ब्लॉक करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के मेटाबॉलिज्म को, और इंक्रीज करेंगे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक को। यानी कि हमारा क्या बेटा जी हमारा एरोमेटिक रिंग भी यहाँ पर रहेगी, हमारा इथैलामाइन हमारा साइड चेन में प्रेजेंट रहेगा, एन सब्स्टिट्यूएंट भी रहेंगे, और अल्फा कार्बन सब्स्टिट्यूएंट भी हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। बात क्लियर है बेटा जी, फटाक से एक बार चैट सेशन में बोलेगा। अब यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे तो हमने जैसे एरोमेटिक रिंग है ना, इथैलामाइन साइड चेन, एन सब्स्टिट्यूएंट हमारा बताया है ना, एरोमेटिक रिंग पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा थर्ड फोर्थ पोजीशन पर। तब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देखो पहली पोजीशन ये रही, दूसरी पोजीशन, तीसरी और चौथी पोजीशन पर हमारा क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप प्रेजेंट है हमारा। तो आप लोगों का जो स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग यहाँ पर ये अपना डायग्राम बना सकते हो, और कौन सी चीज़ किस चीज़, जैसे हमारा ये क्या है हमारा बीटा रिसेप्टर के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल है ना, ताकि हमारा बीटा रिसेप्टर अच्छे से क्या एक्टिवेट कर सके, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर जो चीज़ हमारी प्रेजेंट है। तो हमारी क्या है यही सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी इस स्ट्रक्चर को आप लोग इस तरीके से अपना ड्रॉ कर सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है जी, चलेगा। अब बात करते हैं सिंपैथोलाइटिक के बारे में। अब ऐसे ही आप लोग बेटा जी हर किसी का बना लीजिएगा स्ट्रक्चर, है ना, ये मैं तो आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ, आप हर किसी का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। अदरवाइज मैं आपके लिए एक काम करता हूं कि ये स्ट्रक्चर के साथ में अपग्रेडेड PDF आपके कोर्स में अपलोड करा देता हूं। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर के साथ में अपग्रेडेड PDF आपके कोर्स के अंदर अपलोड करा देता हूं। तो काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं जो आंसर दिखाए बस इतना लिख देगा, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके कोर्स में जो मैंने ये अपग्रेडेड PDF आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ ना, ये PDF आप लोगों के कोर्स के अंदर मैं अपलोड करा देता हूँ। ठीक है, अब जैसे सिंपैथोलाइटिक यानी कि बेटा जी हमारे क्या है एडेनर्जिक ब्लोकर, वो हमारे क्या थे बेटा जी एडेनर्जिक एंटागोनिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे, सॉरी एगोनिस्ट के तौर पर। अब ये हमारे क्या करेंगे, जो हमारे लाइटिक रहेंगे, मैंने क्या बोला था लाइटिक मतलब ब्लॉक वाले, है ना, हमारा क्या है एंटागोनिस्ट वाले। ठीक है जी, अब देखिएगा सिंपैथोलाइटिक। अब देखो बेटा जी जो ये जो PDF अभी अपलोडेड है वो तो मैं डिलीट नहीं करूंगा, जो ये PDFs मैं आपके कोर्स के अंदर डलवाऊंगा विद दिस स्ट्रक्चर एंड ऑल दिस थिंग्स, तो ये PDF मैं डलवाऊंगा कि ठीक है विद स्ट्रक्चर इस नाम से मैं आपके कोर्स के अंदर डलवाऊंगा। ओके, तो आप लोग देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइए। ठीक है जी, तो दीज ड्रग ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एडेनर्जिक यानी कि एडेनालिन एंड नॉन एडेनालिन और एडेनर्जिक रिसेप्टर हमारा। अब जो हमारा क्या बेटा जी सिंपैथोलाइटिक जो हमारी मेडिकेशन रहेगी क्या करेगी, जो हमारा एडेनालिन और नॉन एडेनालिन है उसके इफेक्ट को ब्लॉक करेगी, इनिबिट करेगी, रोकेगी एडेनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर। जैसे कि हमारा अल्फा ब्लॉकर हमारे रहेंगे और बीटा ब्लॉकर रहेंगे। यहाँ पर हमारा देखो माइमेटिक के केस में क्या था, हमारा अल्फा एगोनिस्ट था और बीटा एगोनिस्ट था। यहाँ पर हमारे क्या है अल्फा ब्लॉकर है और बीटा ब्लॉकर है। अब देखो हमारा क्या है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में बात करो, जो बीटा ब्लॉकर रहेंगे सिंपैथोलाइटिक हमारे, वहां पर हमारे क्या रहेगी एरोमेटिक रिंग रहेगी, OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा ताकि हमारा क्या बीटा ब्लॉकिंग के तौर पर काम कर सके, है ना। हमारा क्या आइसोप्रोपाइल या फिर क्या है टेट्राब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा ऑन नाइट्रोजन हमारा, ताकि कि बीटा सेलेक्टिविटी के तौर पर हमारा साइड चेन में हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा ताकि वाटर सोल्यूबिलिटी को इनहेंस किया जा सके, और ईथर या फिर ऑक्सी लिंक्ड हमारा मेंटेनेंस एक्टिविटी के लिए हमारा क्या है ईथर या फिर ऑक्सी लिंकेज हमारी रहेगी रिंग के साथ में। ठीक है जी, वहीं पर हम लोग बात करते हैं बेटा जी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के बारे में। तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक मतलब हमारा कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हमारा। अब देखो बेटा जी हमारा क्या है ये भैया कि एडेनर्जिक और कोलिनर्जिक, अब ये कहाँ से आ रहा है हमारा, तो बेटा जी आप लोगों को ANS CNS PNS ये सब कुछ आपने अगर जो पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर और एडेनर्जिक रिसेप्टर कहाँ से आ रहे हैं।
ठीक है जी। अब जो हमारा क्या है सिंपैथोमाइमेटिक सिंपैथोलाइटिक है वो एडेनर्जिक के ऊपर काम कर रहे थे, यानी कि हमारे क्या बेटा जी वहाँ पर हमारा क्या था अल्फा और बीटा रिसेप्टर के ऊपर काम कर रहे थे। यानी कि अगर जो मैं आपसे बोलूँ तो जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो हमारे क्या है अल्फा और बीटा रिसेप्टर के ऊपर एज एन क्या है एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट के तौर पर काम करता है, यानी कि उसको इनिबिट करने के लिए, यानी कि ब्लॉक करने के लिए या फिर उसके एक्शन को बढ़ाने के लिए। जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक क्या है बेटा जी हमारा जो सिस्टम है जो हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है सिंपैथोमाइमेटिक सिंपैथोलाइटिक। अभी हमारा कैसे कार्य करता है हमारा बेटा जी यह करता है मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर पर, यानी कि N1 N2 पर, और ये हमारा M1 M2 और M3 पर बेसिकली काम करता है। अब हमारा क्या जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक है बेटा जी, माइमेटिक मतलब क्या एगोनिस्ट मतलब कि क्या एक्शन को बढ़ाएगा, एक्शन को बढ़ाने वाला। तो हमारा क्या करेगा बेटा जी हमारा एसिटाइल कोलिन माइमेटिक एसिटाइल कोलिन एंड एक्टिवेट मस्करेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर, हमारा क्या करेगा एसिटाइल कोलिन पर क्या करेगा बेटा जी माइमेटिक एक्शन शो करेगा, यानी कि एगोनिस्टिक एक्शन शो करेगा, जहां से क्या करेगा मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करने का कार्य करेगा बेटा जी। अब यहाँ पर क्या है क्लासिफिकेशन बात करें तो डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग हमारा यानी कि कोलिनस्ट्रेज इनहिबिटर हमारा रहेंगे। डायरेक्ट एक्टिंग हमारा कौन कौन से रहते हैं एसिटाइल कोलिन हमारा बेस्ट एग्जांपल हमारा, और इनडायरेक्ट एक्टिंग में हमारा क्या बेटा जी हमारा न्यूस्टिग्मिन हमारा एग्जांपल आ जाएगा, फाइसोस्टिग्मिन हमारा एग्जांपल आ जाएगा। इनडायरेक्ट एक्टिंग हमारा कोलिनस्ट्रेज इनहिबिटर हमारे रहते हैं। ठीक है जी। अगर जो मैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की बात करूं तो हमारा क्या बेटा जी हमारा क्वाटरनरी अमोनिया ग्रुप हमारे यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, जो कि हमारे क्या बाइंडिंग के लिए एसेंशियल होते हैं। लिंकेज हमारा एस्टर लिंकेज रहेंगी, जो कि बेटा जी हमारे क्या मस्करेनिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। साइज एंड डिस्टेंस हमारी जो यहाँ पर रहेगी, जो नाइट्रोजन हमारा ग्रुप रहेगा जो एस्टर ग्रुप्स के बीच में रहेंगे वो भी हमारी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली हमारा एस्टर और नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है, डिस्टेंस पर अटैच रहेंगे। और जो एल्काइल सब्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा बेटा जी हमारा अफेक्ट करेगा सिलेक्टिविटी एंड रेजोनेंस ऑफ रेजोनेंस टू हाइड्रोलाइसिस, कि हाइड्रोलाइसिस से रेजोनेंस और उसकी सिलेक्टिविटी को क्या करेगा अफेक्ट करेगा जो हमारा एल्काइल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। और बात करते हैं बेटा जी पैरासिम्पैथोलाइटिक के बारे में, यानी कि जो हमारे एंटीकोलिनस्ट्रेज के तौर पर काम करेंगे, यानी कि जो हमारे क्या करेंगे बेटा जी मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे और इनहिबिट करेंगे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को, यानी कि हमारे यहाँ पर देखिएगा दीज ड्रग ब्लॉक मस्करेनिक रिसेप्टर और इनहिबिट पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, यानी कि जो भी हमारी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है उनको इनहिबिट करने का काम करेंगे। हम जैसे क्लासिफिकेशन देखो हमारा क्या नेचुरली अकरिंग एल्कोलॉइड्स हमारे रहते हैं, जैसे कि हमारा क्या है एट्रोपिन हो गया है ना, स्कोपोलामाइन हमारा हो गया, और सिंथेटिक एगोनिस्ट एजेंट्स हमारे होते हैं, जैसे कि हमारा क्या है ग्लाइकोपायरोलेट हमारा क्या है सिंथेटिक एजेंट के तौर पर काम करता है, यानी कि सिंथेटिक हमारा पैरासिम्पैथोलाइटिक हमारा एजेंट होता है। अब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की बात करें तो हमारा क्या बेटा जी बेसिक अमाइनो ग्रुप यानी कि टर्शरी या फिर हमारा क्वाटरनरी एसेंशियल हमारे यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे जो अमाइनो ग्रुप रहेंगे। साथ ही साथ बात करें बेटा जी हमारा क्या बल्क एरोमेटिक या फिर एल्काइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, ताकि कि एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी शो हो सके। अब जो बल्क एरोमेटिक और एल्काइल ग्रुप है इसकी वजह से बेटा जी हमारी क्या है बल्क एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी हमें शो होगी। साथ ही साथ ईथर और ईथर लिंक नीड टू फॉर एक्टिविटीज हमारे कि पैरासिम्पैथोलाइटिक एक्टिविटी हमें मिल सके उसके लिए हमारा ईथर या फिर ईथर लिंक्ड ग्रुप हमारे प्रेजेंट रहेंगे। और टेट्रा अमाइंस हमारे क्या करेंगे बेटा जी ट्रिपल बी को क्रॉस कर जाते हैं, क्वाटरनरी क्रॉस नहीं करते। अगर जो हमें ट्रिपल बी को क्रॉस कराना है हमारा पैरासिम्पैथोलाइटिक एक्टिविटी शो करनी है तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं बेटा जी हमारा क्वाटरनरी अमाइन कंटेनिंग हमारा क्या लेते हैं हमारा एजेंट लेते हैं। और अगर जो हम लोग क्या है ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कराना तो हमारा क्या बेटा जी सॉरी टर्शरी वाला क्या करता है ट्रिपल बी को क्रॉस करता है, क्वाटरनरी वाला नहीं करता है। और यही प्यारे बच्चों आप लोगों का क्या है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक पैरासिम्पैथोलाइटिक कंप्लीट है। और अगर जो आप लोगों को बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कन्फर्म कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। और इसी के साथ में हमारा ये जो आज का ये लेक्चर नंबर 2 है हम यहीं पर ही इसको प्यारे बच्चों समाप्त करेंगे। तो आप लोगों को 2nd लेक्चर भी बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल सटीक बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। और हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। और अगला लेक्चर अब हमारा 7:30 बजे होगा और फिर उससे अगला लेक्चर हमारा 10 बजे कंडक्ट होगा। और हमारा कंप्लीट महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को हम डिस्कस कर चुके होंगे। तो 5 क्वेश्चन आपको मैंने बताया 5 अब पाँचों के पाँचों क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा बेटा जी। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 7:30 बजे। लव यू, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा जी, लव यू, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच।